प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हम आशा करते हैं जब हम दोबारा मिले हैं तो परमेश्वर में अब तक आप सुरक्षित होंगे और आपका परिवार परमेश्वर में आगे बढ़ रहे होंगे। जैसे कि हमने पिछली बार आपसे बात करी थी पहले आज्ञा के बारे में, परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से जो पहली आज्ञा है कि अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी को परमेश्वर नहीं कहना, हमने उसके बारे में आपसे बात करी थी। आपको वचनों द्वारा उसके बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करी थी। आज हम परमेश्वर की दूसरी और तीसरी आज्ञा द्वारा आपसे बात करेंगे और परमेश्वर के वचनों द्वारा कुछ बांटेंगे। और हम आशा करते हैं कि आप इन वीडियोस को देख रहे हैं और ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं। और हम चाहते हैं आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि जैसे हम हर बार बोलते हैं हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाएं और लोगों को वो दें जो उनकी जिंदगी में जो कमी है, परमेश्वर के ना होने से जो कमी है उनकी जिंदगी में, हम परमेश्वर उनको दें। हमारा यीशु मसीह ने जो अपना लहू बहाया तो हम उस लहू की कीमत हम चुकाएं और परमेश्वर का जो लहू है उसके लिए हम कुछ कार्य करें जो परमेश्वर ने इतना बड़ा बलिदान दिया। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करें और आप हमारी इन वीडियोस को अगर आपको कोई भी प्रार्थना या कुछ भी आपका रिक्वेस्ट होता है तो हमें आप नीचे लिंक के द्वारा और अपनी उसके लिए आप हमें प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अब हम आपसे बात करेंगे दूसरे और तीसरे आज्ञा के बारे में और हम कुछ वचनों से बांटेंगे, उसके बाद हम कुछ बात करेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। हम निर्गमन उसका 20 की अगर हम चौथी आयत देखते हैं, उसमें लिखा है परमेश्वर ने, तू अपने लिए कोई मूरत खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। जैसे कि परमेश्वर ने अपने नियम में ये दूसरी आज्ञा साफ साफ बता दी है कि हम कोई भी मूर्त ना बनाएं। जैसे कि हम जिस देश में रहते हैं हमें ये बोलना नहीं चाहिए, बट हमारे जो हमारा देश है उसमें बहुत सी मूर्तों को पूजा जाता है। पर हम जो विश्वासी हैं, परमेश्वर के भय में चलते हैं, हमें ये आज्ञा पता है कि हमें परमेश्वर को छोड़ के किसी और मूर्त के आगे दंडवत नहीं करना। और मैं और एक दो अब आपके सामने वचन रखूंगी, उसके बाद हम उसके बारे में कुछ बात करेंगे। व्यवस्था विवरण उसका चौथा इसका 15 से 19 हम देखेंगे। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे हेरोब पर्वत पर आग के बीच में से बात की तब तुमको कोई रूप ना दिखाई पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली के रूप में कोई मूरत खोदकर बना लो। और या तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा, तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो और तब बहक कर उन्हें दंडवत करने की उनकी सेवा करने लगो, तो जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर सब देश वालों के लिए रखा है। और हम एक और वचन देखेंगे जो है यशायाह उसका 40 का 18 से 20। तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे और उसकी उपमा किससे दोगे? मूरत कारीगर ढालता है, सोनार उसको सोने में मांडता और उसके लिए चांदी की संकाले ढालकर बनाता है। जो कंगाल इतना अर्पण नहीं कर सकता वह ऐसे वृक्ष को चुन लेता है जो घुने, तब एक निपुण कारीगर ढूंढकर मूरत खुदवाता, उसे ऐसा स्थिर कराता है कि वह हिल ना सके। इसमें परमेश्वर ने हमें मतलब इस बारे में बताया है कि मूर्तें हम अपनी इच्छा के अनुसार बनाते हैं। परमेश्वर ने हमें कोई मूर्त बनाने के लिए नहीं बोला है, उसने हमें सिर्फ अपने परमेश्वर यहोवा के ऊपर विश्वास रखने के लिए बोला है।
उसने परमेश्वर ने अपने वचनों द्वारा हमें बताया कि जितनी भी चीजें अगर हम पूछते हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, तो वो तो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाए हैं। उन सबसे ऊपर मनुष्य को उन्होंने रचा है, उन्होंने उन सब चीजों को हमारे इस्तेमाल के लिए, या वो हमारे नीचे हैं वो चीजें, हम उनको क्यों दंडवत करेंगे? वो तो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है, तो हम उन्हें दंडवत करके अपने यहोवा को नीचा ठहराते हैं। तो हमें इन सब चीजों को दंडवत नहीं करना है। बहुत से लोग ये बात नहीं समझ पाते, विश्वासी होके भी, कि अगर हम किसी भी चीज को अपने मन में दंडवत करते हैं, वो चाहे कोई भी रेगुलर चीज ही क्यों ना हो। जैसे हम सोचते हैं, बहुत से लोग आजकल अपने काम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और पैसे को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, या हम अपनी जिंदगी में अगर किसी रिलेशन को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जो हमें प्रभु से भी ऊपर लगता है, तो वो हम उसको दंडवत कर रहे हैं, हम उसकी मूर्त अपनी जिंदगी में बना रहे हैं। हम यही नहीं कि सिर्फ एक मूर्ति को अगर हम पूज रहे हैं तो वही एक मूर्ति पूजा है। अगर हम किसी भी चीज को अपने प्रभु से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं। तो हमें ये याद रखना है कि हमें अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ अपने प्रभु को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। हम बार बार ये बात आपको बोलते हैं, चाहे हमारे पास खाने के लिए ना हो, लेकिन प्रभु हमारा इतना महान है कि वो हमारा पेट ऐसे ही भर सकता है। जब वो जंगल में अपने लोगों को मन्ना खिला के तृप्त कर सकता है, तो वो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। हमें सिर्फ उस पर विश्वास लाना है और ये सब चीजें करके अपने प्रभु, अपने परमेश्वर को नीचा नहीं करना है। एक आखिरी आयत द्वारा मैं आपसे बात करना चाहूंगी, फिर हम तीसरी आयत के बारे में बात करेंगे। ये है यूहन्ना की पत्री, उसका 4 का 24 आयत। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर ने साफ बता दिया है कि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर कोई मूर्त नहीं है। प्रभु जो है वो आत्मा है और जो उसकी सेवा करते हैं उन्हें उसको सच्चाई और आत्मा द्वारा ही उसकी सेवा करनी है। हमें अपने मन में कोई भी एक इमेज नहीं बनानी है किसी भी चीज की। इसलिए परमेश्वर ने हमें साफ बता दिया, प्रभु हमसे खुद बातें करता है, हमें किसी की थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है उससे बात करने के लिए। जब हम प्रार्थना में जाते हैं, जब हम उससे बात करना चाहते हैं, वो हमसे अलग अलग चीजों द्वारा हमसे बातें करता है, वचनों द्वारा, सपनों द्वारा, वो हमसे खुद सामने आके बात करता है। हमें किसी थर्ड चीज की जरूरत नहीं है कि हम अपने प्रभु को सोचे कि वो हमसे मूर्ति द्वारा बात करेगा या हमसे पेड़ पौधों द्वारा बात करेगा। नहीं, वो ऐसा नहीं है। इसलिए हम किसी भी चीज की इमेज को या किसी भी चीज को अपने प्रभु से ज्यादा इम्पोर्टेंट। अब हम परमेश्वर का, अब हम तीसरा वचन जो पढ़ेंगे वो लिखा हुआ है। मैं 2-3 आपसे वचन शेयर करना चाहता हूँ, और वो है निर्गमन उसका 20 का 7। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। हम कितनी बार होता है हम अपने जीवन में या अपने रोजमर्रा में जो हम परमेश्वर का नाम बहुत व्यर्थ लेते हैं। हम किसी भी चीज में परमेश्वर का नाम वो नाम ले लेते हैं हम, और कभी कभार तो ऐसा हम कितनी बार जो परमेश्वर की सौगंध हम खा लेते हैं, जो बहुत गलत है। और उसमें परमेश्वर के वचन में साफ लिखा हुआ है कि अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। हम बहुत बार अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेते हैं, चाहे हम अपने काम पर हैं, चाहे अपने घर पे हैं, हम परमेश्वर की सौगंध खा रहे हैं या हम परमेश्वर की साक्षी देके हम ये वो बात बोलते हैं। तो बहुत सी चीजें होती हैं, हमें परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना। मैं आपसे एक और वचन द्वारा मैं बात करना चाहता हूं, वो है यशाया का 42 का 8। मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। परमेश्वर अपने नाम को लेके, आप यहां से देख सकते हैं, परमेश्वर अपने नाम को लेके बहुत पैशनेट है और बहुत मतलब उसको पता है कि मेरे नाम के अलावा कोई नाम नहीं है जो मनुष्य जाति को, चाहे पूरी संपूर्ण, चाहे कोई भी जाति हो, जिसमें सांस है, चाहे कोई सा भी वो इंसान हो, चाहे किसी भी रंग का हो, मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं किसी खुदी हुई मूर्तों को अपनी महिमा नहीं दूंगा, क्योंकि परमेश्वर को मतलब पता है कि, और हम सबको पता है कि परमेश्वर ही सिर्फ आदर और महिमा के योग्य है। हम जब एक और वचन पढ़ते हैं तो यशाया उसका 42 का ही मैं पढ़ूंगा, सॉरी 43 का मैं पढ़ूंगा 10 से 12।
यहोवा की ये वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और ये जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। मैं वही हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। हाँ, परमेश्वर को छोड़ के हमारा कोई उद्धार करता नहीं। हम सब ने उद्धार पाया और हम सब ने यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाया। मैं बार बार पढ़ता हूँ, मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया जब तुम्हारे बीच में कोई पराय देवता ना था, इसलिए तुम ही मेरी साक्षी हो। यहोवा की ये वाणी है। हम जानते हैं कि जब आदम और हवा थे तो कोई परमेश्वर और कोई मूर्ति या कुछ भी नहीं था वहां पे। जब हमने जानते हैं कि जब आदम ने पाप करा तो पाप हमारे संसार में इतना बढ़ गया कि नाना प्रकार के पाप आ गए और वो शैतान की तरफ से है। मगर हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह का, जिसने हर एक बंधन तोड़ के और एक जो दूसरा आदम जो हमारी जिंदगी में आया और उसने ऐसी बड़ा सामर्थ्य काम करा कि उसने हमें एक लौता पुत्र दिया हमारे परमेश्वर ने, वो यीशु मसीह है, ताकि हम उसमें मान लें और अनंत काल का जीवन हमारा हो जाए। और जैसे वचन लिखा कि उद्धार करता सिर्फ हमारा परमेश्वर यहोवा है और वो यीशु मसीह में है। मैं एक और बार लास्ट बार वचन आपका पढ़ना चाहता हूँ, वो मैं पढ़ूंगा नए नियम से, रोमियो से, उसका 2 से 23 और 24। तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था नाम मानकर परमेश्वर अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारा कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। कभी कभार क्या होता है, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। कभी कभार हम विश्वासी होकर ऐसे काम कर देते हैं जो परमेश्वर को जो नहीं भाता और जो हमें भी अच्छा नहीं लगता, मगर हम कुछ ऐसे काम कर देते हैं, जैसे हम आगे नियम में हम और पढ़ेंगे कि चोरी ना करना, घमंड ना करना और मतलब किसी पे बुरी दृष्टि न डालना। तो ऐसे बहुत से काम होते हैं जो परमेश्वर ने हमें हजारों साल जो पहले बताए थे, मगर तब भी हम परमेश्वर के विरुद्ध हम ऐसा कुछ काम कर देते हैं जो परमेश्वर को नहीं भाता और जो उसके जो वचन से जो मेल नहीं करता। तो परमेश्वर का वचन साफ है कि हम किसी और को महिमा ना दे, हम किसी और नाम को तवज्जो, तभी हमें किसी नाम को हमें महिमा नहीं देनी है। सिर्फ हमारे पास एक ही नाम है और वो है यीशु मसीह का नाम। हम एक बार आपके सामने आए और हम जो पहला हमने कमांडमेंट्स हमने पढ़ा था और हम आपके सामने दूसरा और तीसरा परमेश्वर का वचन लेकर आए हैं। हम चौथे हमें लीड करेंगे प्रार्थना में। आप जिसकी भी जो आवश्यकता हो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, चाहे कोई भी बीमारी हो जाए या मतलब कोरोना काल में बहुत सी नौकरियां गई हैं और हम जानते हैं कि बहुत ही नाना प्रकार की मतलब वो चीजें हमारे जीवन में होती है, हमारे जीवन में भी है, मगर हर चीज परमेश्वर के समय पे मतलब वो पूरी होती है और परमेश्वर सबको चंगा करने वाला हाथ जरूर देता है और जो परमेश्वर पर विश्वास करता है उसका मुंह कभी काला नहीं होता है। हम प्रार्थना करेंगे और हम चाहते हैं जो घर से अपने ये वीडियोस को देख रहे हैं उनकी जो भी दिक्कतें हैं वो परमेश्वर को इस वक्त घुटने पे आए और प्रार्थना करें। और हम चाहेंगे कि हम एक मन होके प्रार्थना करेंगे और हम जैसे हमने आपसे जो नियम बांटे परमेश्वर के आज्ञा को बांटा है कि परमेश्वर का नाम हमें व्यर्थ में नहीं लेना है और जो अपने परमेश्वर को छोड़ के हमें कोई और मूर्ति की पूजा नहीं करनी है, हम उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि हम मन में अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी की मूर्त न बनाए, क्योंकि हम पाप के भागी नहीं बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये वचन लोगों तक पहुंचे। शायद हम सब जो विश्वासी हैं हम इन वचनों को जानते हैं, पर जानकर भी हम बहुत बार इन चीजों से अनजान बन जाते हैं और अभी हम ये सोचते हैं कि हमें जो है उद्धार पाने के लिए वचनों को पालन करना जरूरी नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि हमें या यीशु मसीह आए तो हम इन वचनों को भूल जाएं। जो वचन परमेश्वर ने दिए हैं वो हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें परमेश्वर ने बंधनों को तोड़ दिया है, लेकिन हमें उन्होंने एक नए तरीके से हमें सिखाया है कि कैसे हमें वचनों को सिर्फ पालन ही नहीं करना, सिर्फ चाल चलन द्वारा ही नहीं पर हृदय द्वारा अपने पूरे उनको पालन करना है। हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे कि अगर किसी के जिंदगी में भी कोई बंधन है, कोई ऐसा चीज है जो परमेश्वर से ऊपर है, तो हम चाहेंगे आज वो बंधन टूटे और हम अपने परमेश्वर को जाने और उसका नाम कभी भी व्यर्थ में ना ले, ताकि हम अन्य जातियों के बीच में एक उदाहरण ठहरे। चलिए आज हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। परमेश्वर हम तो प्रभु जी किसी योग्य ना थे प्रभु, तूने प्रभु जी हमें चुना परमेश्वर, ताकि प्रभु जी परमेश्वर हम परमेश्वर हमारे पाप प्रभु जी क्षमा हो सके प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, तेरे परमेश्वर अपार प्रेम के लिए मेरे प्रभु परमेश्वर। जैसे प्रभु जी आज हमने प्रभु जी तेरे परमेश्वर दूसरे और तीसरे परमेश्वर तेरे वचन को देखा प्रभु जी, तेरे आज्ञाओं को देखा प्रभु जी परमेश्वर। हम चाहते हैं
प्रभु जी आज्ञाएं प्रभु जी हर एक की जिंदगी में कार्य यीशु करने के वाली नाम बने से। प्रभु जी। हम सिर्फ मुंह के बोलने के लिए ही सिर्फ विश्वासी ना रहे परमेश्वर, लेकिन कार्य करने द्वारा विश्वासी बने यीशु प्रभु के जी नाम अपने से। मन में प्रभु जी। Hallelujah. Praise हम the परमेश्वर Lord. तुझसे ऊपर प्रभु जी कोई भी परमेश्वर Praise चीज को the ना Lord. रखे प्रभु जी। Hallelujah. Glory to God. कोई भी मूर्ति प्रभु जी जो आज हमारे मन में प्रभु जी Yes, तुझसे God. ऊपर है प्रभु जी। परमेश्वर हम God. चाहते हैं वो उस परमेश्वर मूर्ति परमेश्वर यीशु के वो नाम से। परमेश्वर शैतान का बंधन प्रभु जी Praise the आज ही Lord. प्रभु जी टूट जाए प्रभु जी। यीशु के नाम जिसकी से। जिंदगी में भी प्रभु जी वो बंधन है परमेश्वर वो Hallelujah. टूटने पाए परमेश्वर। Praise the तू Lord. तो प्रभु जी प्रभु का प्रभु है प्रभु जी। तेरे Yes, लिए कुछ God. भी नामुमकिन नहीं है Praise परमेश्वर। the Lord. आज हम प्रभु जी सब लोगों को प्रभु जी जो परमेश्वर इसको देखते हैं प्रभु जी Yes, God. और जिनकी जिंदगियों में प्रभु जी किसी भी प्रकार का बंधन है परमेश्वर और प्रभु जी हम चाहते हैं परमेश्वर Yes, God. तेरे परमेश्वर लहू द्वारा प्रभु जी वो बंधन Praise the टूटने Lord. के लिए प्रभु जी। प्रभु जी हम चाहते हैं परमेश्वर Yes, God. हर एक घुटना तेरे आगे टिके प्रभु जी और Praise हर God. एक जबान अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है प्रभु Yes, जी। God. प्रभु जी सबकी जरूरतों को तू हमसे बेहतर जानता है Praise the Lord. परमेश्वर। Hallelujah. हर एक परमेश्वर इंसान को प्रभु जी जो इस प्रार्थना को सुनता है परमेश्वर Yes, God. और प्रभु जी परमेश्वर तुझे अपनी जिंदगी का उद्धार करता मानता है प्रभु Yes, जी। God. उसकी Hallelujah. जिंदगी में परमेश्वर तेरा कार्य होने के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। Yes, प्रभु God. जी जो भी बीमार है प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी Praise the Lord. कि प्रभु जी परमेश्वर परमेश्वर जो भी बीमारी का बंधन है प्रभु जी टूटने पाए प्रभु Yes, जी। God. जिनके घर में परमेश्वर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है प्रभु जी Yes, तेरे God. नाम से प्रभु जी Yes, फाइनेंशियल God. स्टेबिलिटी आने के लिए Praise प्रार्थना the Lord. करते हैं मेरे प्रभु। प्रभु जी चाहते हैं प्रभु जी परमेश्वर जो भी प्रभु जी दिक्कतें हैं प्रभु जी कोरोना से जो लोग पीड़ित हैं प्रभु जी जो परिवार Yes, पीड़ित है प्रभु जी God. उन सब पे तेरी आशीष आने पाए प्रभु जी। Praise the Lord. परमेश्वर इस देश में इस दुनिया में तेरी बेदारी आने के लिए प्रार्थना Yes, करते God. हैं मेरे Hallelujah. प्रभु। Hallelujah. प्रभु चाहते हैं प्रभु जी हर एक जिंदगी में तू कार्य यीशु करे के और नाम तेरा से। नाम बढ़ता Hallelujah. चला जाए प्रभु जी। Hallelujah. प्रभु जी हम सब एक मन होके प्रभु जी तेरे नाम को आगे बढ़ाने वाले Praise बने the प्रभु Lord. जी। Hallelujah. और Glory जब to तेरा God. प्रभु जी परमेश्वर राज्य आए प्रभु जी तो तू हम सबको याद रखे परमेश्वर। Praise the Lord. यही हमारी प्रार्थना हो जाए परमेश्वर। Yes, God. और आज प्रभु जी तेरी आत्मा हम सब पे उंडेल दे यीशु मेरे के प्रभु। नाम से। इस वक्त प्रभु जी जो भी परमेश्वर प्रार्थना कर रहा है उस पे अपनी आत्मा को उंडेल दे प्रभु। Praise तेरी the Lord. आत्मा प्रभु जी Hallelujah. हमारे द्वारा प्रभु जी कार्य करने के लिए प्रभु जी Praise the चाहते प्रभु जी तेरी आत्मा हमसे बोले प्रभु जी परमेश्वर। Praise the Lord. हर एक जिंदगी पे प्रभु जी तेरी आशीष तेरा अनुग्रह Yes, चाहते हैं God. प्रभु यीशु जी। के नाम सबको से। तेरे हाथों में रखते हैं प्रभु जी। Praise the Lord. और प्रभु जी जब तक हम दोबारा मिले प्रभु जी तो सबको सुरक्षित Yes, रखना प्रभु God. जी। Hallelujah. तेरे हाथों में प्रभु जी हम सब है Lord, प्रभु जी। hallelujah. तेरी इच्छा बड़ी हो जाए परमेश्वर। Praise तू the बड़े Lord. हम घटे परमेश्वर। Yes, God. सारी आदर महिमा तुझे देते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते से सुनो ग्रहण कर आमीन। आमीन 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 आमीन। सभी को जय मसीह की। Praise Lord. और हम दोबारा मिलेंगे और परमेश्वर के जो बाकी हमारे कमेंडमेंट्स हैं और हम फोर्थ और बाकी कमेंडमेंट जो भी है हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। और हम आशा करते हैं तब तक आप परमेश्वर में सुरक्षित रहें। और हम आपकी जो भी अगर प्रेयर रिक्वेस्ट है आप हमसे प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और हम चाहते हैं आप परमेश्वर के वचनों को बांटे और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाएं। जय मसीह की। सभी को जय मसीह।